Hello my dear students, I am Sarada Mandlekar and welcome to Mata Yasoda Memorial English School Paraswara. And in the last lecture, we are already learned about counting numbers 1 to 100. Okay? And today we are going to start a new topic, that is ascending order and descending order. Okay students? Ascending that means बढ़ते क्रम. हिंदी मीनिंग उसकी क्या होती है? बढ़ते क्रम. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स हिंदी मीनिंग उसकी क्या होती है? घटते क्रम. ओके. असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. जैसे हमारे पास अगर 10 तक नंबर्स है और उसे हमें वो कोई भी सीक्वेंस में दिए, 2 पहले 3 बाद में, ऐसे, तो अब हम उसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट में स्मॉल वैल्यू, देन ग्रेटर, ग्रेटर. ओके. फर्स्ट में हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 to 10 स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. अगर 1 से 10 अगर सीक्वेंस में नंबर अरेंज है तो इसे हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ओके. और अगर अपोजिट इसके 10 to 1 अगर ऐसे है तो उसे हम क्या कहेंगे? इस काल भी डिसेंडिंग ऑर्डर. So, we have an example. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे. हम पहले फर्स्ट 1 डिजिट का एग्जाम्पल देखेंगे. 5 7 6 4 2 9 8. ओके. अब हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में. तो फर्स्ट में हम अरेंज करेंगे ascending order. Okay students, तो फर्स्ट में ascending order में अरेंज करेंगे. ascending order दैट मीन्स होता है बढ़ते क्रम. तो फर्स्ट में कौन सी वैल्यू आएगी? स्मॉल वैल्यू. ये हमारे पास सब नंबर्स का सेट है. इसे हम एक सेट मान सकते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर्स हैं. ओके. तो फर्स्ट में इस ग्रुप में आप चेक करिए कि सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है. तो आप देखिए 1 3 5 7 6 4 2 9 8. ओके. इनमें स्मॉल नंबर कौन सा है? 1. ओके. तो फर्स्ट में हम 1 नोट करेंगे. देन सिंबल लगाएंगे हम 1 इज लेस देन. अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा. और 1 क्या होगी वैल्यू? स्मॉल. ओके. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, इसमें बढ़ते क्रम. तो 1 के बाद कौन सी वैल्यू यहाँ पर स्मॉल है? आप चेक करिए. 1 के बाद 2 आता है, 2 है. उसके बाद हम 2 नोट करेंगे. देन ये सिंबल. देन 2 के बाद 3 आता है नंबर्स में. 3 देखिए है 3. देन 3 हो गया. अब हम देखते हैं 3 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 नहीं हुआ. 5 से स्मॉल वैल्यू 4 है. 3 के बाद 4 आता है. तो देन हम 4 नोट करेंगे. देन 4 के बाद 5. ओके. 5 के बाद कौन सी वैल्यू? 6. ओके. देन 7 सिंबल लगाइए. 7. देन कौन सी वैल्यू देखिए? 7 के बाद 8. अब इसके बाद हम यहाँ भी लिख सकते हैं वहाँ समान. तो 8 के बाद बचा क्या? 9. अब हम यहाँ 9 राइट करेंगे. अब आप देखिए 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, 6 is less than 7, 7 is less than 8, and 8 is less than 9. ओके. तो ये सिंबल, ये अगर हम सिंबल लगा रहे हैं और जिस साइड ये लाइन ओपन होती है वाली वैल्यू बड़ी होती है, ग्रेटर होती है. एंड जिस साइड क्लोज रहता है सिंबल वो वैल्यू छोटी रहती है. अगर इस साइड कोई वैल्यू है तो वो स्मॉल होगी और इस साइड कोई वैल्यू है तो वो ग्रेटर होगी.
इसकी तुलना में। ओके, तो 1 क्या है यहाँ सबसे स्मॉल वैल्यू है एंड 9 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इन नंबर्स को। तो आप देखिएगा कि 1 बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते जा रही है वैल्यू, 1 से बड़ी है तो संख्या, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, देन 1 से ग्रेटर है 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर 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 की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट सीक्वेंस में अरेंज हो। एज वेल एज हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करती हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे आप देखिए। ये सब नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स घटते क्रम। ओके, घटते क्रम। सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू आएगी, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल। इसमें इसका असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर जाते हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले सबसे लार्ज वैल्यू आएगी, देन स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ओके, तो आप इस ग्रुप में देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 1 नो, 1 से क्योंकि ग्रेटर 3 है, 3 से ग्रेटर 5, 5 से ग्रेटर 7, 6, 4, तो 9, 9 यहाँ पर सबसे क्या है ग्रेटर। तो 9 इज ग्रेटर देन 9। अब किससे ग्रेटर है? 9 से स्मॉल वैल्यू देखिए 8 है क्या? 8। ओके, अब 8 यूज करेंगे। देन 8 से स्मॉल वैल्यू 7 है क्या? 7 ये है। ओके, 7 यूज करेंगे। देन 7 से स्मॉल वैल्यू कौन सी यहाँ पर देखिए आप? 6 है, ये 6 है। अब हम 6 को नोट करेंगे। देन 6 से स्मॉल वैल्यू आप देखिए 5 है, यहाँ ये है 5। ओके, 5 नोट करेंगे। 5 से स्मॉल वैल्यू 4, अब हम यहाँ 4 नोट करेंगे। देन 4 से स्मॉल 3 है, 3। 3 से स्मॉल वैल्यू 2 है, चेक करिए आप, 2 नोट करेंगे। देन 2 से स्मॉल 1, देन 1। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट करेंगे, देन स्मॉल स्मॉल, क्योंकि ये 9 से स्मॉल वैल्यू है। ओके, 8 से स्मॉल 7, 7 से स्मॉल 6, 6 से स्मॉल 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। सो 9 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड 1 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो ऐसे ही आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये तो 1 डिजिट का था, तो हम इजीली इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब हम एग्जांपल देखेंगे 2 डिजिट एंड 3 डिजिट की। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम 2 डिजिट नंबर को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो वी हैव एन एग्जांपल 10, 16, 12, 14, 11, 17, 19, 18 and 30। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया 1 डिजिट में कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम, एंड सबसे पहले होगी स्मॉल वैल्यू, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। ओके, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं नंबर। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 10, 11। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 1 की प्लेस में यहाँ पर जितने भी नंबर गिवन है 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ 1 की प्लेस में जो नंबर है उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉल है कौन सा ग्रेटर है। तो आप देखिए जो 1 की प्लेस में नंबर है यहाँ 1 है, 4 है, 2, 6, 0, 3, 8, 9, 7। तो
वन की प्लेस में स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 0. ओके, 0 इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ वन प्लेस. सो 0 वन की प्लेस में स्मॉल वैल्यू है इन सब में. देन 10. तो 10 क्या होगा? सबसे स्मॉल नंबर. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले राइट करेंगे 10. देन 10 से ग्रेटर 10 के बाद 1 की प्लेस से कंपेयर करिए आप 1. 1 क्या ग्रेटर? तो 11. 11 क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 10 से. देन 11 के बाद 12. आफ्टर दैट 13 है. यस, 13 नोट करेंगे. आफ्टर दैट 14 है. यस, 14 नोट करेंगे. देन आप देखिए 14 के बाद 15 दिख रहा है आपको. 15 ये हमें नंबर पता है, उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं. 15 में 16. यस, 16 है. 16 नोट करेंगे. देन 17 है. यस, 17 नोट करेंगे. अब इसके बाद यहाँ पर हम राइट नहीं कर सकते, तो हम नीचे भी राइट कर सकते हैं. 17 के बाद देखिए ग्रेटर वैल्यू 18. 18 के बाद देखिए ग्रेटर वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है? 8 + 9 आता है, तो 19. ओके, 19. अब हम चेक करेंगे कि हमने सारे नंबर्स को राइट किया है या नहीं किया है असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर फर्स्ट में हम नंबर काउंट करेंगे कि यहाँ कितने नंबर हैं. हमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 नंबर्स है. अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट सीक्वेंस में. तो अब हम काउंट करेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, देन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज करते हैं उसका जस्ट अपोजिट. ओके, सिंबल भी अपोजिट हो जाएगा. यहाँ हमने 10 से राइट किया असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर हम 19 से स्टार्ट करेंगे. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम चूज करेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू. ग्रेटेस्ट से स्मॉल वैल्यू की ओर हम जाते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. तो आप देखिए कौन सी है. 1 की प्लेस से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो 1 की प्लेस में आप देखेंगे कि 9 इज ग्रेटर देन, तो 19 आएगा फर्स्ट में. 19 इज ग्रेटर देन. 19 किससे ग्रेटर है? 18 से. ओके, तो उसके बाद स्मॉल वैल्यू है 18. देन 18 से स्मॉल वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? चेक करिए. यस, 17. ओके, 17 से स्मॉल वैल्यू कौन सी दिख रही है? आप देखिए 16. 16 ये 16 हम राइट करेंगे. देन 16 से स्मॉल वैल्यू 15 है यहाँ? नहीं है. 15 से स्मॉल वैल्यू 14 है. 14 राइट करेंगे हम. देन 14 से स्मॉल वैल्यू 13. 13 राइट करेंगे हम. 13 से स्मॉल वैल्यू देखिए आप 12 है. 12. यस, 12 है. 12 से स्मॉल वैल्यू देखिए आप 11 है यहाँ. यस, 11 है. इस सिंबल को आप यहाँ राइट करिए. देन 11 आप यहाँ राइट करिए. देन 11 से स्मॉल वैल्यू है यहाँ. 11 से पहले क्या आता है? पहले 10. तो 10 है यहाँ. 10. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स थर्ड से फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू नोट किया. देन स्मॉल 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 स्मॉल. So 19 is the greatest value and 10 is the smallest value of this group. Okay, students? So students, अभी तक हमने समझा कि नंबर्स में 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर
नंबर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। अब हम अपने रियल लाइफ या अपने आसपास के कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसे हम समझेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो लुक एट हियर, यहाँ पर ये ट्रीज कीवर्ड है। ये कैसे दिख रहा है आपको, स्मॉल, ये ग्रेटर देन, ये मिडिल। ओके, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, एंड ये बीच वाला मतलब मीडियम साइज का है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स बढ़ते क्रम। तो फर्स्ट में स्मॉल देन ग्रेटर ग्रेटर। ओके, तो फर्स्ट में स्मॉल ट्री कौन सा तीनों में आप देखिए, यस, ऊपर वाला क्या है, सबसे शॉर्ट ट्री है, तो उसे हम फर्स्ट में राइट करेंगे। ड्रॉ करिए आप। ओके, देन सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ग्रेटर। ओके, देन सबसे ग्रेटर ये। तो अब देखिए, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, और ये सबसे बड़ा है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स बढ़ते क्रम, पहले स्मॉल फिर ग्रेटर फिर ग्रेटर। ओके, देन अब हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू देन स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट ट्री कौन सा है, ये, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। देन उससे स्मॉल, देन वेरी स्मॉल, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट ट्री फिर स्मॉल स्मॉल। तो क्रम कहता है, सीक्वेंस कहता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, असेंडिंग में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है वैल्यू लार्ज वैल्यू की ओर, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते जा रही है स्मॉल वैल्यू की ओर जा रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।